देखिए मेरे विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारी ऐसे सड़कें हैं जिन पे काम चल रहा था और निश्चित रूप से मैंने आज अपने विभागीय अधिकारियों से सीधे तौर पे कहा है कि उनकी गुणवत्ता और उनका समय पूरी तरह से उस पर कोई कंप्रोमाइज़ हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे यहाँ ये बात तो ठीक है, बहुत सारी लोक निर्माण विभाग के द्वारा सड़कों का निर्माण हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो काम चल रहा है उसमें और जो काम अभी होना है उसमें सीधे तौर पे मेरे द्वारा कहा गया है कि मेरे यहाँ लगभग, मुझे याद है कि बहुत सारी सड़कों का उस समय हमने एस्टिमेट बनाने के लिए भेजा था, तो ये लगभग 49 करोड़ की सड़कें थी, लेकिन अभी तक उस पर कोई बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं हुई। मुझे इस बात का दुख है कि मेरे द्वारा भेजने के बाद इन पे आज जो स्वीकृति मिलनी चाहिए थी उसमें थोड़ा इन्होंने जो हेवा हवाली की है। मैंने इस पर बहुत स्पष्ट तौर पे कहा कि इनकी आप तुरंत इस पर स्वीकृति दिलाइए, उस पर कहाँ अड़चन आ रही है, उस पर कोई दिक्कत बहुत ज़्यादा है तो मुझे बताइए, लेकिन ये काम होना है। इसी प्रकार के जो हमारे यहाँ काम चल रहे हैं उस पर जैसे मैंने आपको कहा कि ये सब काम मेरे द्वारा उस टाइम स्वीकृत कराए थे, तो लगभग ये 17 काम थे जिसमें कुछ काम अभी शुरुआत ही नहीं हुई, तो उनसे मैंने कहा इनकी शुरुआत कराइए। इसके साथ साथ एक हमारे यहाँ रायवाला एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ हजारों की संख्या में आबादी है और वहाँ मिलिट्री का भी हमारे यहाँ जो कैंप है वहाँ पे खांड गांव है, ये तमाम पूरे गांव के लोग और जो हमारा मिलिट्री कैंप है, मुझे ऐसा लगता है कि जब ऋषिकेश से कर्णप्रयाग की रेलवे लाइन का काम पूरा होने के बाद रेलवे बहुत तेज़ी से दौड़ेगी तो हमेशा वहाँ पे फाटक की समस्या आएगी, वो बंद रहेगा। आज भी उससे लोग परेशान हैं, तब उससे और ज़्यादा परेशान होंगे। तो उसमें आरओबी बनाने की मैंने बात की है, तो जैसे इन्होंने मुझे जानकारी दी है, इन्होंने भौतिक जो निरीक्षण है किया है और लगभग ये 4 बार उसका भौतिक निरीक्षण कर चुके हैं। अब इसको सेंटर से हम लोग कोशिश करेंगे, वहाँ से जो हमारा सेंटर का फंड है उसके माध्यम से इसमें मिले ताकि इसमें काम शुरू हो। तो उसी प्रकार श्यामपुर फाटक मेरे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि लोक निर्माण में ना हो के वह NHI में उस पर भी मैं अपने चाहे मुख्य सचिव हूँ चाहे अन्य अधिकारी हूँ, मेरी उनसे चर्चा हुई है और उसका ही जो औपचारिकताएँ हैं वो सेंटर से पूरी होनी है और वहाँ भी पत्राचार इनके द्वारा हो रहा है, क्योंकि अब आप देखिए 4 धाम यात्रा चल रही है और फिर कावड़ यात्रा हमारे यहाँ चलती है और तमाम यात्री 12 महीने चलता, भीड़ बहुत होती है और लगातार श्यामपुर फाटक बंद होने के कारण बहुत समस्या आती है। माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा में भी है, तो उस पर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि श्यामपुर फाटक पे कोई ओवरब्रिज जल्दी बने ताकि जनता को राहत मिले और जो यातायात की समस्या चाहे 4 धाम को यात्रा के दौरान हो, चाहे कावड़ यात्रा के दौरान हो या अन्य सामान्य तौर पे हो, उससे निजात जनता को मिल सके, ये हमने प्रयास किया। और साथ में मैंने बहुत स्पष्ट तौर पे जैसे पहले भी कहा, गुणवत्ता और समय इसका विशेष रूप से ध्यान रखें, ये मैंने कहा है।